भिंडियों का सीज़न ख़त्म होने से पहले आपने एक दफ़ा भिंडियों को इस तरीके से ज़रूर बनाना है। इसके बाद आप पूरा साल इस भिंडियों के टेस्ट को नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। चटपटी मज़ेदार करारी भिंडी मसाला की ये रेसिपी जितनी मज़े की है ना, इसको बनाना भी उतना ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। सबसे पहले आपने कढ़ाई में 1 कप ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद भिंडियों को पहले धो लेना है। धोने के बाद इन्हें अच्छे से सुखाना बहुत ज़रूरी है। जब भिंडियाँ अच्छे से सूख जाएं, उसके बाद आपने आगे पीछे से इन्हें काट कर सेंटर से दो कर लेना है। ये कुछ इस शक्ल में नज़र आएंगी। उसके बाद आपने भिंडियों को ना हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेना है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनकी लेस ख़त्म ना हो जाए और इनमें एक कुरकुरा सा पन्ना आ जाए। ये क्रंची क्रंची फील होना स्टार्ट ना हो जाए। ये देखें, यहाँ पर भिंडियाँ हमारी क्रंची क्रंची सी होना स्टार्ट हो गई हैं। बड़ी ज़बरदस्त फ्राई हो चुकी हैं। इतना प्यारा खूबसूरत सा कलर आ गया है। भिंडियों से मुझे एक चीज़ याद आ गई। मेरी एक कज़न है, वो ना इस तरीके से स्पेशली भिंडियों को फ्राई करती थी और उन्हें ना एक बाउल में डालती थी और वो सारी फ्राई भिंडियाँ खा जाती थी, बिल्कुल सादी। इतने भिंडी लवर्स होते हैं, यकीन करें। चलें जी, अब आधा किलो भिंडियाँ थी जिन्हें हमने फ्राई किया है। उसी भिंडियों में हमने आधा किलो बारीक कटा हुआ प्याज और 2 टमाटर बारीक कटे हुए, लंबी कटी हरी मिर्चें डाल देनी हैं। इन सब चीज़ों को इसी ऑयल में हमने फ्राई करना है अच्छे से, तकरीबन 3-4 मिनट के लिए, ताकि टमाटर सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपकी आप ही आपके लिए यूज़फुल टिप्स के साथ कुकिंग की मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती है। चलें जी, ये देखें, यहाँ पर ना 3-4 मिनट के लिए मैंने अच्छे से प्याज टमाटर फ्राई किए हैं। ये हल्के हल्के सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे, टेस्ट के मुताबिक आप देख लीजिएगा। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे। 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छे से मसालों को हिलाएंगे। अच्छा, अक्सर लोग देखे हैं मैंने, वो भिंडियाँ अलग फ्राई करते हैं, प्याज टमाटर वगैरह को अलग फ्राई करते हैं। हालांकि भिंडियाँ जब फ्राई हो रही हैं उनमें ऑयल भी मौजूद है, तो आप उसी ऑयल में क्यों नहीं प्याज टमाटर फ्राई करते। इस तरीके से आपको दो काम नहीं करने पड़ेंगे और टेस्ट भी एंड बनेगा। अच्छा, मसालों को हिलाना आपने ज़रूरी है, क्योंकि हमने बाहर से तो कोई पानी भिंडियों में ऐड नहीं करना। प्याज का जो पानी होगा ना, उसी में ये मसाले पक जाएंगे और इनका कच्चापन दूर हो जाएगा। चलें जी, यहाँ पर मैंने 7-8 मिनट के लिए कवर करके दम की आंच पे पकाया है। प्याज ने अपना पानी छोड़ा था, जिसमें ये मसाले कुक हुए हैं और प्याज टमाटर सॉफ्ट हुए हैं। भिंडियाँ हमारी रेडी हैं। इतनी झटपट, इतनी आसान, इतनी कमाल मज़ेदार रेसिपी, मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा आसान कोई रेसिपी हो ही नहीं सकती। जब सब चीज़ें खाकर अक जाएं, थक जाएं ना, तो फिर आप ये भिंडी मसाला ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह भिंडी की ये रेसिपी बड़ों को, छोटों को, सबको बहुत पसंद आएगी। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।